हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज है तुलसी विवाह देवउठनी 11। तो अभी बना रही हूँ मैं गुलगुले। उसके लिए मैंने गेहूं के आटे में ये गुड़ काट के डाल दिया है। इसको ऐसे काटने से जल्दी ये मैश हो जाएगा उसमें, इसलिए मैंने नरम सा था गुड़ तो उसको छुरी से ही काट लिया है। और इसमें मैं थोड़ा सा दूध और पानी मिला के घोल बना लूँगी इसका। अब इसके बनेंगे गुलगुले। इसमें इलायची पाउडर भी डाल देती हूँ थोड़ा सा, ताकि अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि मीठे बन रहे हैं। ये कुछ मालपुए जैसे ही होते हैं। मालपुए को पूरे घी में तलते हैं। इसे मैंने तेल में ही, रिफाइंड ऑयल में ही तला है, लेकिन ये भी मालपुए जैसे ही बनते हैं। मालपुए भी इसी तरह से बनते हैं। और ये हैं गुलगुले, मीठे वाले। गुड़ के ही बनाऊंगी, इसमें शक्कर नहीं डालूंगी। वो कहावत इसी पे बनी हुई है, गुड़ खाए गुलगुले का परहेज करें। शायद ये गुलगुले के ऊपर ही वो कहावत बनी होगी। और इसका मैंने घोल तैयार कर लिया है इस तरह से। यहाँ पर एक साइड में जया चाय भी बना रहा है, शाम की चाय, क्योंकि मुझे पूजा करनी है। तो गुलगुले बनाकर पूजा कर लूँगी मैं तुलसी जी की, और फिर उसके बाद बनाऊँगी खाना। जय ने अच्छा इसमें इलायची पाउडर डाल के बनाया है। बहुत ही टेस्टी बनाता है जब भी जय चाय बनाता है। तो बच्चों को कभी कभी बोलो चाय बनाने का, तो बहुत ही अच्छी बनाते हैं। इसलिए तो मुझे बच्चों के हाथ की अच्छी लगती है। कभी कभी ये लोग बनाते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बनाते हैं। अपने हाथ की चाय पी पी के भी टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बच्चे बनाते हैं तो अच्छा लगता है। अपने हाथ की तो रोज़ ही पीते हैं। जय ने बहुत अच्छी बनाई थी चाय। इसके थोड़े से घोल ऐसा है, तो ये थोड़े से ऐसे बन रहे हैं, थोड़े से चपटे से, लेकिन इसे तो बस खाना है। अब हमारी चाय रेडी हो गई, जया ने बना ली है। अब हम सब मिलके चाय पियेंगे शाम की। इसके बाद पूजा की तैयारी करेंगे। आज भी रंगोली बना लेती हूँ यहाँ पर मैं, क्योंकि यहीं पर तुलसी जी का गमला रख के पूजा करनी है मुझे आंगन में। आज मैंने सारे कलर से ही बना दी है, क्योंकि वाइट वाला रंगोली ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सारे कलर की रंगोली भर दी। सारे कलर मिला के, और ये कुछ इस तरह से तैयार हो गई है रंगोली पूरी तरह से। अब मैं बीच में यहाँ पे आटे से स्वास्तिक बना देती हूँ, क्योंकि आटे के स्वास्तिक का महत्व ही अलग होता है। इसलिए मैं आटे से ही स्वास्तिक बना के यहाँ पे मैं गमला रख दूँगी। आटे का स्वास्तिक बनाया है मैंने। अब ये गमले में ना, ये थोड़ा सा फिट हो गया था उसका स्टैंड, तो मैं इन्हें कह रही थी निकालने का, लेकिन निकला नहीं वो, तो स्टैंड सहित रख दिया। फिर भी अच्छा लग रहा है वो। और ये तुलसी जो है ये अभी नई उगी हुई है,
क्योंकि जब मैं मायके गई थी तो पूरी तरह से सूख गई थी तुलसी, तो फिर मैंने दोबारा लगाई गमले में से, वो वाली तुलसी पूरी निकाल दी थी। फिर मैंने अगस्त में ये तुलसी दोबारा लगाई तो अच्छा सा नया पौधा उग आया है इसमें। तो ये तुलसी जी छोटी सी उग आई है, अच्छी लग रही है। और अब सारी जगह दिए रख देते हैं क्योंकि आज 11 दिए लगेंगे। 11 है तो बस आज दियों का लास्ट दिन है, आज और लगा देते हैं। फिर दिवाली के ये त्यौहार अब पूरी तरह से ख़त्म हो गए समझ लो। 11 तक के रहते हैं, 11 तक का लगता है दीपावली का त्यौहार किए हैं, क्योंकि रोज़ ही पूजा करना और दिए लगाना। दीपावली के 3-4 दिन तक तो दिए लगते हैं, फिर उसके बाद 11 को लगाए दिए और पूजा कर ली। बस आज लास्ट दिन है दिए लगाने का। फिर ऐसा लगेगा कि दिवाली का त्यौहार अब ख़त्म हो गया है। फिर मैं सारे जगह दिए रख देती हूँ। गन्ने का मंडप ला के गन्ने को इस तरह से ऐसे लगा दो तो इसका एक मंडप बन जाता है। इसी का महत्व है आज गन्ने का मंडप बनाने का। तो ये गन्ने ले आए थे हम, इसको ऐसे ही खड़ा कर दिए हैं तो वो तो हो गया। अभी तो खैर खड़े हो गए, ये पूजा करने तक अच्छे रहें, तब तक कि ये गिरे नहीं, अच्छे फिक्स हो जाते हैं वो। और ये पूजा की सारी सामग्री रख दी है मैंने। आज सारी सब्जियां भी चढ़ाई जाती हैं क्योंकि आज इसके दिन से बोर भाजी जो भी है वो खाना शुरू हो जाता है। आंवला, बोर भाजी, सारी सीजन की सब्जियां जो है वो आज से ही खाने शुरू हो जाती है। वैसे तो सब अब तो कुछ ऐसा नहीं है कि 11 के बाद ही खाएंगे, सब खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन माना जाता है कि आज के दिन से ही सारी सब्जियां चढ़ाते हैं, बोर भाजी, आंवला, और फिर आज से शुरू हो जाता है सारी सब्जियां खाना। और ये सीज़न की चीज़ें अब इसी टाइम में मिलती है, चने की भाजी, आंवला, ये सारी चीज़ें जितना भी आता है उसी तरह से मैंने सिंपल तरीके से पूजा कर ली आंगन में, ताकि हम करेंगे तो बच्चे भी देखते हैं तो घर के ही संस्कार फिर बच्चों को भी मिलते हैं, वो भी देखते हैं तो लगता है कि हाँ हमारे मम्मी पापा ऐसे पूजा करते थे। बच्चे भी इसी तरह से सीखते हैं घर के ही माहौल से, घर पे जैसे देखते हैं बच्चों को भी वैसा ही ध्यान में रहता है कि ऐसी पूजा करते हैं। और ये पीला कपड़ा मैंने चढ़ा दिया क्योंकि आज है तुलसी जी का विवाह। इसमें शालिग्राम भी रखे हुए हैं तुलसी जी में।
और यहाँ पर हमने जितने बार भी परिक्रमा की उसमें साथ में ये हमारी डॉगी भी हमारे साथ घूम रही थी गोल गोल। उसने भी परिक्रमा की पूरी पूजा में साथ देती है वो। रोज़ हम जब पूजा करते हैं तब भी वो हमारे पास आके बैठ जाती है और पूजा करो पूजा में जल्दी साथ में रहती है वो। उसका रोज़ का नियम है। उसे सारी चीज़ें मालूम है कि कब क्या करेंगे ये, तो उसे सारी हमारी रूटीन मालूम है। तो वो सब इसको एक शॉट में कूदता है नारियल दोनों। अब ये जो बचे हुए पटाखे थे दीपावली के, ये सारे पटाखे आज फोड़ के ख़त्म कर देंगे। दोनों ने बच्चों ने सारे पटाखे फोड़ दिए आज। भावेश ने दीपावली पे नहीं फोड़ पाया तो आज पूरे उसने पटाखे फोड़े सारे। और भी बच गए हैं लेकिन दीपावली पे ज़्यादा फोड़ नहीं पाए थे। भावेश थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी भावेश की, तो फिर हमारा भी ज़्यादा मन नहीं करा, तो फिर अब जो बचे हुए थे पटाखे वो सारे भावेश ने फोड़ दिए। अब आ गई हूँ मैं किचन में। अब खाना बनाना है। ये बना रही हूँ मैं बथुए की बथुआ काट के मैं इसकी पूरी बनाऊंगी। आटा गूँथ लिया है मैंने। आटे में बथुआ डाल दिया है काट के, थोड़ा सा उसको बारीक सा चॉप करके। और ये बनाऊंगी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो उसको गोभी को मैं इस तरह से तो थोड़े से डीप फ्राई कर लेती हूँ झारे में ही, ताकि कढ़ाई में डालूंगी तो फिर पूरे तरह से फिर उसको एक एक निकालना पड़ेगा तो तेल भी ख़राब होगा। इस कारण मैंने झारे में डाल के इसको ऐसे डीप फ्राई कर लिया, तो इससे भी अच्छी टेस्टी बनेगी। क्योंकि गोभी ज़्यादातर ऐसे बनाओ तो ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती, लेकिन इस तरह से डीप फ्राई करके इसको पूरा तरह से ऐसे बनाएंगे तो अच्छी टेस्टी बनेगी। और ये आलू भी मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं, उसको भी ऐसे डीप फ्राई कर लूँगी। इसको भी झारे में रख के मैंने थोड़े से तल लिए हैं। अब इसकी बन जाएगी भाजी। इसमें मैंने पहले तले हुए रखे, मतलब डाल दिए कढ़ाई में, और इसे मैं फिर हल्दी नमक मिर्ची धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर ऐसा सब डाल के इसको अच्छे से चला लिया। फिर इसमें ये सफल मटर डाली है। अभी तो मटर नहीं आ रही है, सफल मटर डाली हुई हूँ मैंने। इसमें जल्दी से पक जाती है ये सफल मटर। फिर इसके बाद में इसमें लहसुन अदरक और एक हरी मिर्ची और टमाटर इसका पेस्ट बना लूँगी। इसको पीस लूँगी मैं और इसमें डाल दूँगी, तो ये भी अच्छा लगेगा क्योंकि इसको ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता। लहसुन अदरक का ही पेस्ट है। और टमाटर तो मुझे वैसे भी काट के डालना ही था, तो मैंने इसको मिक्सर में पीस लिया है और फिर मैं डाल दूँगी इसमें, तो अच्छी लगेगी। फिर इसका भी टेस्ट अच्छा आ जाएगा लहसुन अदरक का। तो यहाँ पर मैं अब डाल दे रही हूँ इसमें सब्ज़ी में। वैसे तो डीप फ्राई कर लिए हैं तो पूरी तरह से पक ही चुकी है, थोड़ा सा ही पकाना है उसको। अब सब्ज़ी को लगभग पकी गई है पूरी तरह से। अब यहाँ पे पूरियाँ तल लेती हूँ मैं। ये बथुए की पूरी है। वैसे तो ये मेथी की भी पूरी बनती है, लेकिन बथुआ लाए थे तो मैंने सोचा कि बथुए की बना लेती हूँ पूरी, तो थोड़ी सी अच्छी लगेगी। वो भी बथुए के पराठे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और आज मैंने आटे में गूँथ के इसकी पूरी बना ली, क्योंकि कुछ तो बनाना ही था, तो सब्ज़ी पूरी बना ली हूँ। क्योंकि आज 11 के दिन वैसे भी चावल नहीं खाते हैं, तो आज
का खाना बस यही है, सब्जी पूरी। लेट भी बहुत हो गए थे खाना बनाने में, तो इतना ही बनाया मैंने, सब्जी पूरी और पापड़ तल लिए हैं। भगवान को भोग लगा देती हूँ बस। इसके बाद अब हम भी खाएंगे खाना। चलिए आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।